औरतों के पेट काटे जाने की रिवायत पूरी। हजरत अली का 1400 साल पुराना कौल सच साबित। औरतों के इस फितने से बचने का तरीका क्या है? मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम। दोस्तों, रिवायत में मंसूब एक कौल के मुताबिक हजरत अली से मनकूल है कि एक ऐसा जमाना आएगा जब औरतों के पेट इस तरह काटे जाएंगे जैसे मुर्गी का पेट काटा जाता है। और आज दुनिया भर में बच्चों की पैदाइश के लिए ऑपरेशन यानी सी सेक्शन पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा आम हो चुका है। चंद दहाइयां पहले ज्यादातर बच्चों की पैदाइश कुदरती तरीके से होती थी, लेकिन अब मामूली पेचीदगी पर भी ऑपरेशन कर दिया जाता है। अगरचे जदीद तिब में ये बहुत से हालात में मां और बच्चे की जान बचाने का अहम जरिया है, लेकिन ये वो हकीकत है जिसे आज से 1400 साल पहले ही बयान कर दिया गया था। और मौलाए कायनात जनाब सैयदना अली इब्ने तालिब ने इसे बड़े वाज़े अंदाज में बयान फरमा दिया था, और आज यही सब कुछ हो रहा है। इसी तरह एक और मशहूर रिवायत में यह बात बयान की जाती है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब इस्लाम का सिर्फ नाम बाकी रह जाएगा और कुरान सिर्फ पढ़ने और लिखने तक महदूद रह जाएगा। और दोस्तों, आज हम सब खुद को मुसलमान कहते हैं, लेकिन अगर अपने किरदार, मामलात, कारोबार, रोजमर्रा की जिंदगी का जायजा लें तो हमें महसूस होता है कि बहुत से लोग दीन की असल तालीमात पर अमल करने में कमजोर हो चुके हैं। कुरान पाक घरों में इज्जत के साथ रखा जाता है, इसे खूबसूरत गिलाफ में लपेटा जाता है, मगर इसके अहकाम पर अमल करने की तरफ पहले जैसी तवज्जो कम दिखाई देती है। असल जरूरत सिर्फ तिलावत नहीं है, बल्कि कुरान के पैगाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। एक रिवायत में यह भी जिक्र मिलता है कि मस्जिदें बहुत खूबसूरत और आबाद होंगी, लेकिन हिदायत से खाली होंगी। आज आप देख लीजिए कि दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में बड़ी बड़ी मसाजिद तामीर हो रही हैं। इन पर करोड़ों रुपए भी खर्च किए जाते हैं। बेहतरीन संगे मरमर, खूबसूरत लाइट्स और नर्म कालीन बिछाए जाते हैं, और ये सब कुछ खुश आइन बात है। मगर अगर मस्जिद से निकलने के बाद भी इंसान झूठ बोले, जुल्म करे, दूसरों का हक मारे और नफरत फैलाए, तो फिर सिर्फ इमारत की खूबसूरती काफी नहीं रहती। असल खूबसूरती उस वक्त होती है जब मस्जिद इंसान के अखलाक और किरदार को भी बेहतर बनाए। प्यारे दोस्तों, कुछ रिवायात में ऐसे लोगों का जिक्र भी किया गया है जो दीन के नाम पर लोगों को तकसीम करें। आज आप देख लीजिए, सोशल मीडिया पर आए रोज ऐसे मनाजिर देखने को मिलते हैं जहां एक दूसरे पर फतवे लगाए जाते हैं। मामूली से मामूली इख्तिलाफ को दुश्मनी बना दिया जाता है और नफरत को आम किया जा रहा है। हालांकि दीन का असल पैगाम तो मोहब्बत, अदल, नरमी और भाईचारा है। हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो दीन को इल्म, हिकमत और अच्छे अखलाक के साथ पेश करे, ना कि झगड़े और फसाद का जरिया बनाए। एक और बात यह भी बयान की जाती है कि ऐसा वक्त भी आएगा जब लोग अपनी बीवियों की हर बात मानेंगे, लेकिन वालिदैन की नाफरमानी करेंगे। आज बहुत से खानदानों में यह मसला देखने को मिलता है। शादी के बाद बाज लोग अपने बूढ़े वालिदैन को नजरअंदाज कर देते हैं। माँ बाप जिन्होंने पूरी जिंदगी औलाद की परवरिश में गुजार दी, बुढ़ापे में तन्हा रह जाते हैं। इस्लाम हमें सिखाता है कि बीवी के हकूक भी अदा करें और वालिदैन की इज्जत और खिदमत भी पूरी दयानत के साथ करें। दोनों के हकूक में तवाजुन रखना ही बेहतरीन रास्ता है। और दोस्तों, बाज़ रिवायात में औरतों के सवारियों पर सवार होने का जिक्र भी मिलता है। आज खवातीन मोटरसाइकिल, गाड़ियां और दीगर जराए आमदोरफ्त इस्तेमाल कर रही हैं। मौजूदा दौर में तालीम, मुलाजमत और दीगर जरूरियात की वजह से ये एक आम हकीकत बन चुकी है। इसका मकसद किसी की इज्जत कम करना नहीं है, बल्कि ये बताना है कि वक्त के साथ मुआशरती हालात में बड़ी तब्दीलियां आएंगी। और आखिर में सबसे अहम बात यह है कि फितनों के दौर में इंसान को अपने ईमान की हिफाजत करनी चाहिए। शोहरत, दिखावा, गरूर और दुनिया की लालच से बचना चाहिए। आज सोशल मीडिया के जमाने में हर शख्स मशहूर होना चाहता है, लेकिन असल कामयाबी क्या है? असल कामयाबी यह है कि इंसान अल्लाह की रजा हासिल करे, अपने किरदार को बेहतर बनाए, सच बोले, वालिदैन की खिदमत करे, लोगों के हकूक अदा करे और कुरान और सुन्नत की तालीमात पर अमल करे। और यही वो रास्ता है जो हर दौर के फितनों से बचने में मदद देता है। अब इस सूरत हाल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है, आपके इल्म में इजाफे का बायस बनी है, तो हमारी इस कोशिश को सिर्फ एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।